हमने जब यहाँ पर सिविल से बात की डायरेक्टर जनरल सिविल से, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चाइनीज़ तैयारे लेकर आते तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। चाइनीज़ जो तैयारे हैं हमें उसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है, उसकी जो लीजिंग कॉस्ट है वो भी हमें कम पड़ती है। ऑलमोस्ट हमें कोई आधी कॉस्ट में तैयारा मिल रहा है। अगर हमें आधी कीमत पे मिलेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम भी लोगों को उस आधी कीमत के ऊपर अपने टिकट दे रहे होंगे। लोगों को आज 60-60 हज़ार का 70-70 हज़ार का टिकट लेना पड़ रहा है, वो जो है तो बहुत कम कॉस्ट में उनको मिलना शुरू हो जाए। बोइंग का हादसे होने के बाद हम बोइंग पर नहीं जा रहे, किसी सूरत भी नहीं जा रहे कि इंडिया के अंदर इतना बड़ा बोइंग का एक अभी क्रैश हुआ है और उससे पहले 2 क्रैशेस हो चुके हैं बोइंग के कुछ अर्से पहले भी। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम जो चाइनीज़ कंपनी से बात हो रही है वो पूरे तमाम निज़ाम के साथ, सिस्टम के साथ पाकिस्तान में आए। अस्सलामुअलैकुम। न्यू प्लस के साथ मैं हूँ काशिफ मुनीर। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी नई चीज़ें सामने आ रही हैं। एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो शायद आपने ना सुनी हो ना किसी ने रीजन में देखी हो। पाकिस्तान के अंदर अब बज़ाहिर लग रहा है कि जो चाइनीज़ तैयारे हैं वो अब पाकिस्तान के शहरों में जो आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है उसमें इस्तेमाल होंगे और एयर कराची वो पहली एयरलाइन होगी जो चाइना से निकलकर जो चाइनीज़ तैयारे हैं वो अब पाकिस्तान में आएंगे। एयर कराची इस हवाले से क्या जो है वो मामलात कर रही है। अगर ये तैयारे आते हैं तो ना सिर्फ इनकी जो लीज़ की अमाउंट है वो बहुत कम होगी और एयर कराची जो है वो बहुत ही जो है वो नॉमिनल चार्जेस रख सकेगा। इस हवाले से जो इनका टिकटिंग होगी उसकी कीमत बहुत कम होगी। साथ ही जो छोटे शहर हैं जैसे हमारा मुल्तान है, फैसलाबाद है, सक्खर है, यहाँ पर हमने देखा है कि तैयारे नहीं जाते, एयरलाइंस मामूली से जुर्माने अदा कर देती हैं और इन शहरों पर नहीं जाती। मेरे ख्याल में तमाम बातें हम कोशिश करते हैं कि हनीफ गौर साहब से पूछें, चेयरमैन है एयर कराची के। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। सर ये बताएं कि चाइनीज़ तैयारे लाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, इतनी दलेरी हमने नहीं देखी पाकिस्तान में या रीजन में कोई एयरलाइन ये कर सके कि चाइनीज़ तैयारे ले आए। अभी भारत के साथ जो मार्का हुआ उसमें हमारे जो तैयारे थे उन्होंने काफ़ी पिटाई लगाई है भारत की। क्या वो कॉन्फिडेंस है जो आपको इन तैयारों को लाने के लिए लेकर आया है? कितने सीटर ये होंगे, कितनी इसकी अमाउंट होगी, ज़रा ये बताइए। जी, सबसे पहले तो काशिफ साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ और आपको और आपकी टीम को। और जहाँ तक आपने चाइनीज़ तैयारों की बात की, यकीनन किसी न किसी ने पहल करनी होती है। तो आपके इल्म के अंदर होगा कि इससे पहले भी हम जो है मेराज तैयारे जो है वो फ्रांस के इस्तेमाल करते रहे, F-16 तैयारे हम अमेरिकन इस्तेमाल करते रहे। लेकिन जब JF-17 थंडर हमारे पास आया और ना सिर्फ चाइना से वो टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने मिलकर JF थंडर बनाए और आज दुनिया में जो तो बहुत बड़ा नाम है JF थंडर तैयारों का, जो चाइनीज़ तैयारों की वजह से हमारा नाम बना। उसके बाद आप ये देखें कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में तस्करा किया इंडिया का, इंडिया ने बड़े फ़ख्र से राफ़ेल का तस्करा किया कि राफ़ेल फ़्रांस का बेस्ट तैयारा है कि जो कि कहा जाता था कि वो कभी गिर नहीं सकता। अल्लाह ताला ने किया कि वो तैयारा भी गिरा और एक नहीं गिरा, 5 तैयारे गिरे। और उसके लिए मैं यकीनन सबसे पहले तो अपनी आर्म फोर्सेस को मुबारकबाद पेश करूँगा, आप पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को और नेवी को, कि जिनकी जद्दोजहद की वजह से हमने वो मकाम हासिल किया पाकिस्तान की जीत का। और हमारी आर्म फोर्सेस ने बताया कि आपने गलत लोगों से पंगा ले लिया। ये बताएं, ये तैयारों के वाले लोगों का इंटरेस्ट है कि कितने तैयारे ला रहे हैं, किस अमाउंट में तैयारे होंगे, कितने सीटिंग कैपेसिटी इसमें कैपेसिटी होगी, क्योंकि ये तो एक नया दुनिया में मेरे ख्याल में पहली दफ़ा कोई तैयारे चाइनीज़ इस्तेमाल करने जा रहा है। देखिए, हमने जब यहाँ पर सिविल से बात की डायरेक्टर जनरल सिविल से, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चाइनीज़ तैयारे लेकर आते तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है और हम सिविल जो है तो उसके लिए आपको परमिशन दे देंगे। तो जब पाकिस्तान सिविल हमें परमिशन देने के लिए तैयार है और चाइनीज़ जो तैयारे हैं हमें उसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है, उसकी जो लीजिंग कॉस्ट है वो भी हमें कम पड़ती है, ऑलमोस्ट हमें कोई आधी कॉस्ट में तैयारा मिल रहा है। तो हमें कोई आधी कॉस्ट में तैयारा मिलता है और उसकी भी तकरीबन कैपेसिटी जो है तो 150 के करीब है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़रूर चाइनीज़ पे काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो टिकटिंग है वो एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर होती जा रही है।
एक आम आदमी के लिए परेशानी है कि वो जो है तो महंगा टिकट लेके जा सके। यकीनन जब आपकी कॉस्ट कम होगी तो उसका रिलीफ, उसका फ़ायदा जो है तो आम आवाम को होगा। अगर हमें आधी कीमत पे मिलेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम भी लोगों को उस आधी कीमत के ऊपर अपने टिकट्स दे रहे होंगे, ताकि जो लोगों को आज 60-60 हज़ार का, 70-70 हज़ार का टिकट लेना पड़ रहा है, वो जो है तो बहुत कम कॉस्ट में उनको मिलना शुरू हो जाए। और अल्लाह करे कि हम उस चीज़ में कामयाब हों, इस चीज़ की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नहीं सर, जैसे आपने कहा कि जब आपका लीज अमाउंट ही कम होगा तो जो टिकट है वो कम पर आ जाएगा। मैं अगर एक आम व्यूअर जो देख रहा है, अगर 100 रुपए का टिकट है तो आपके ख्याल में कितना फ़र्क आप समझते हैं कि आ जाएगा? मेरे ख्याल में जो रिलीफ है वो तो शहरियों को ही आप देंगे, तो कितना फ़र्क आ जाएगा आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ 30 to 40% कम हो जाएगा आपका। अगर 100 रुपये का टिकट है तो आपको 60-70 रुपये का टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। इन तैयारों के हवाले से यकीनी तौर पे आप खुद स्टडी करेंगे, आप पूरी एयरलाइन ला रहे हैं, ये फ्यूल एफिशिएंट कैसे हैं? और अगर आप ये लेकर आते हैं तो इब्तदाई तौर पर आपको भी 3 तैयारे चाहिए, तो आपकी एयरबस से भी बात चल रही है, बोइंग आप नहीं लेने जा रहे। पिछले दिनों जो भारत में भी हादसा हुआ है, तो पहले तो बताएंगे इनकी फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है, तो पहले 3 तैयारे लेंगे, फिर एयरबस और बोइंग के बारे में भी बताइए। आप ये देंगे 3 तैयारे तो आपकी कम से कम मजबूरी होती है, क्योंकि जो पाकिस्तान एविएशन का कानून है उसके अंदर जब आप डोमेस्टिक रन करते हैं तो उसके लिए मिनिमम 3 तैयारे आपके पास होने चाहिए। अगर हम एयरलाइन बनाई है हमने ट्रांसपोर्ट एयरलाइन पब्लिक के लिए, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो वो 3 तैयारे तो हमको, चाहे हम वो चाइनीज़ तैयारे लें, चाहे हम बोइंग लें, चाहे हम एयरबस लें, चाहे दुनिया के किसी भी बम्बार्टमेंट लें, हम कैनेडियन तैयारा, तो हमें 3 तैयारे चाहिए ही चाहिए हर सूरत के अंदर। अब जहाँ तक बात आ गई इनके डिफरेंस की, वो मैंने आपको चाइनीज़ का तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि उनसे हमने कौन से जनरल ऑफ चाइना को लिखा हुआ है इस वक्त, उनके साथ हमारी मीटिंग होने जा रही है। हमारी चाइनीज़ कंपनियां जो चाइना में मौजूद हैं उनके साथ हमारी जो टेक्निकल टीम है उनकी तकरीबन रोज़ाना मीटिंग चल रही हैं इस वक्त, और जो वो टेक्निकल टीम है वो उसके स्पेक्स मंगवाते जा रहे हैं और वो उस पर काम चल रहा है इस वक्त। जो हमारी ऑफिस के अंदर टेक्निकल टीम है, जितने हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं, वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बोइंग का, जैसे आपने ख़ुद भी बताया कि बोइंग का हादसे होने के बाद हम बोइंग पर नहीं जा रहे, किसी सूरत भी नहीं जा रहे कि इंडिया के अंदर इतना बड़ा बोइंग का एक अभी क्रैश हुआ है, और उससे पहले 2 क्रैशेस हो चुके हैं बोइंग के कुछ अरसे पहले भी। तो इस वजह से लोगों का थोड़ा सा खौफ है कि बोइंग के अंदर इस्तेमाल करने का। एयरबस इस वजह से हम करने जा रहे हैं कि एयरबस एक टेस्टेड जहाज़ है और सबसे सेफेस्ट जहाज़ है। इस वजह से हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यकीनन एयरबस है, और एयरबस के साथ हमारी बहुत बातें हुई हैं। एयरबस के साथ हमारी दुबई में लातादाद मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं, वो लोग भी हमारे पास कराची आ चुके हैं। और जो पाकिस्तान की दुनिया की जो बड़ी कंपनी है एयर कैब ने सब लोगों को लीज पर तैयारे दिए हुए, एयर ब्लू को भी दिए हुए, एयर शाल को भी दिए हुए, बाकी कंपनियों को भी दिए हुए। एयर कैब से भी हमारी 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, और इंशाअल्लाह ताला एयर कैब ने भी हमें हौसला अफजा जवाब दिया हुआ है कि इंशाअल्लाह अगर हमारे पास बहुत जल्दी जो रिलीज़ होंगे तैयारे, सबसे पहले हम इंशाअल्लाह ताला एयर कराची को देंगे। अच्छा ये बताएं, जो चाइनीज़ तैयारे आते हैं तो क्या शुरू में उन्हीं के पायलट्स आके इन तैयारों को उड़ाएंगे? नंबर 1 बात। और आपको क्या लग रहा है कि मैच्योरिटी कब तक हो जाएगी इस सारी डील की? अगर आप तैयारे लेने जाना चाह रहे हो या वो तैयारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो कब तक आप समझते हैं मैच्योरिटी हो जाएगी? देखें काशिफ साहब, यहाँ पर क्योंकि चाइनीज़ तैयारे पहली बार आएंगे, एविएशन पहली बार उन्हें रजिस्टर्ड करेगी, तो यहाँ पर उनके सिमुलेटर्स नहीं लगे हुए, तो यकीनन जो पायलट्स की ट्रेनिंग है फिर हमें चाइना भेजना पड़ेगा। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम जो चाइनीज़ कंपनी से बात हो रही है वो पूरे तमाम निज़ाम के साथ, सिस्टम के साथ पाकिस्तान में आए, वो उसका सिमुलेटर भी यहाँ पर हमें प्रोवाइड करे पाकिस्तान में, और उसका जो बाकी के रिज़र्व्स हैं, इंजन्स के प्रॉब्लम हैं, इंजन जो रिज़र्व इंजन्स हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटी के साथ हमें जब वो ऑफ़र करेंगे तो हम चाइनीज़ तैयारों पर जाएंगे। उनकी भी बहुत ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में हमारे साथ जॉइंट वेंचर करें, और हमारी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि हम भी चाइनीज़ कंपनी के साथ करें। लेकिन हमारी जो अपनी कंडीशंस हैं, पाकिस्तान एविएशन की जो कंडीशन है, जब चाइनीज़ कंपनियां उसको मुकम्मल कर लेंगी तो इंशाल्लाह हम चाइनीज़ कंपनी के साथ हाथ मिलाएंगे और 3 तैयारे फ़ौरी लाकर उड़ाना अपना ऑपरेशन शुरू कर देंगे। अच्छा, तो देखा ये गया है कि जैसे छोटे शहर हैं, हमने सखर की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, मुल्तान की बात करें, यहाँ छोटे तैयारे नहीं उड़ाए जाते, या जो है वो कंपनियाँ जो हैं वो जुर्माने अदा कर देती हैं।
क्या आपका कोई इरादा है कि छोटे तैयारे यहाँ लाए जाएं, इस रूट को भी चला जाए? 25 करोड़ की हमारा मुल्क है, इतने तैयारों की ज़रूरत है, थोड़े से तैयारे चलते हैं, तो इस तरह भी कोई आपका जहन है? जी काशिफ साहब, हम जो लोग, बहुत सारे लोग अभी तक छोटे शहरों में नहीं जा रहे। मिसाल के तौर पर सखर भी आप देखें तो किसी प्राइवेट एयरलाइन का कोई तैयारा नहीं जा रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने प्लान में रखा हुआ है कि हम सखर जाएंगे। मुल्तान बहुत बड़ी आबादी है, मुल्तान नहीं जा रहे, हमने अपना प्लान मुल्तान का भी रखा हुआ है। और बाकी बड़े रूट्स जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, ये बाकी लोग भी जा रहे हैं, सारे रूट्स हमने भी रखे हुए। हमने भी इनिशियली ये 7 रूट्स तो अपने फाइनल करके रखे हुए। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि एयर कराची का जो ऑपरेशनल महीना होगा, कब तक जो हम उम्मीद कर लें कि एयर कराची जो है वो तैयार अपना उड़ान शुरू कर देगी? देखिए, हमारी कोशिश होगी कि हम इंशाअल्लाह ताला, जो ये सन 2025 है, आधे से ज़्यादा आपके इल्म के अंदर गुजर चुका है, हमारी कोशिश होगी कि इसी साल हम अपनी उड़ान उड़ सकें। और जिस हिसाब से, जिस स्पीड से हमने लाइसेंस पर काम किया है, उसी स्पीड से हमारा इस वक्त AOC पे काम हो रहा है। और तकरीबन हम कोई 30% 40% AOC पे हमारा काम हो चुका है। 50 to 60% हमारा काम रह गया है, जो कि हम समझते हैं कि 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और जब 2-3 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम अपनी उड़ान उड़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया हनीफ गौर साहब, आपने सारी बात सुनी। और सबसे अहम बात यह है कि आज मुझे नई बात पता ये लगी है कि जो चाइनीज़ तैयारे हैं, वो हमने दुनिया में तो सुना है कि वो अपने मुल्क में तो बहुत उड़ा रहे हैं, अगर ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया की जो ये पूरी एविएशन इंडस्ट्री है, जहाँ बोइंग और एयरबस का जो है आपने देखा होगा कि उनका सारा कंट्रोल है, तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क होगा जहाँ पर चाइनीज़ तैयारे उड़ेंगे। और ये पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक नया जो है वो होगा, और इसका जो सेहरा होगा वो एयर कराची पर जाएगा, जो इन चाइनीज़ तैयारों को लेकर आ रहा है। और उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि जो एयर कराची है वो इस साल के आखिर तक अपनी परवाज़ें शुरू कर देगा।